सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। साफ़ी साहब, जावेद चौधरी साहब से ये सवाल बहुत ज़रूरी हमने किया कि ये कैसे यानी ऑथेंटिक है, ये इसका तयन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक एक डिटेल मौजूद है, इवन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं। आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या इत्तलात है, क्या मालूमात है? नहीं, ऑथेंटिसिटी के लिए तो जाहिर बात है वो हैंड राइटिंग उनकी चेक कराई जा सकती है और सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी तो उनकी हैंड राइटिंग है, क्योंकि इस डायरी में कुछ दूसरे हाथ से भी लिखे गए हैं। मसलन वो जो रकम के मामला है, कुछ बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, वो किसी और हाथ से लिखे गए हैं और ये जो बाकी चीजें हैं ये उनके अपने हाथ से लिखी हुई हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो उसका तो सबसे बड़ा सबूत उनकी हैंड राइटिंग है। उनके किसी और हैंड राइटिंग से उसका मुआवजा किया जा सकता है। जी अच्छा, उनके करीबी ज़राए रब्ता हमने उनसे भी करने की कोशिश की और ये हमने चाहा कि वो आकर अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उनके करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ना डायरी लिखती हैं और ना उनकी ये हैंड राइटिंग है। नहीं, ये इस तरह की वो नहीं है डायरी जिस तरह लोग लिखते हैं कि जी मैं सुबह उठा, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। बल्कि जिस तरह जावेद चौधरी साहब बता रहे थे, अजीब तमाशा ये है कि वो डायरी भी जो है वो लगता है कि किसी अरब दोस्त मुल्क की अतिया करदा या तोहफा करदा डायरी है और उसमें मुख्तलिफ नोट्स हैं। ये हम इसको डायरी की बजाय नोट्स, और वो वही चीजें हैं जो रूटीन में हम देखते थे। मसलन उनकी जो ऑडियोज उससे पहले आई हैं, जिन चीजों से मुतालिक वो हिदायत देती हैं, तो इस डायरी में भी वही चीजें हैं। और फिर ये कि इसमें लिए तो डायरी की सबूत की जरूरत ही नहीं है। ये तो जब पीटीआई के चेयरमैन वज़ीर आज़म थे तो वो खुद कौम के सामने कह चुके हैं और तकरीरों में कह चुके हैं कि मैं हर काम बुशरा बीबी की मर्जी से करता हूँ। और फिर ये हमने भी देखा है कि जिसने भी बुशरा बीबी को खुश रखा है उसने तरक्की की है, और वो जहांगीर तरीन हो, वो ओम चौधरी हो, वो अली खान हो, वो कोई भी हो, मजबूत से मजबूत आदमी भी हो, लेकिन अगर उसने बुशरा बीबी को नाराज किया है तो उसकी उसी दिन छुट्टी हो गई है। मसलन इससे पहले आपने जिस बंदे की ऑडियो चलाई, ये बंदा घर के अंदर का बंदा था, लेकिन उससे एक गलती हो गई और बुशरा बीबी उनसे नाराज हो गई, तो उसके बाद उनको रांदाए दरगाह बनाया गया और वो वहाँ बनी गाला के करीब भी नहीं जा सके। तो ये तो वो खुद इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मैं हर काम उनकी हर काम में मैं बुशरा बीबी से पूछता हूँ। और इसमें जो उस वक्त के जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा कि उसमें जजेस से मुतालिक नोट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ उनकी पार्टी के लोगों के से मुतालिक नोट्स है, या उसमें मसलन वो डेट्स के कि इस डेट को जलसा करना है, धरना देना है, हुकूमत गवर्नर राज करनी है, वो ये करना है, ये नहीं करना है। और फिर जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि उसमें फिर इमरान खान से मुतालिक कुछ चीजें हैं कि उनको हिदायत है खाने पीने की, सोने की, जागने की। जी, खाने पीने की। तो अच्छा साफ़ी साहब ये कहिएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हालात वाक़यात यानी कंफर्म कर रहे हैं जो कुछ इस डायरी में लिखा है, तो इसी में कुछ अहकामात भी हैं बुशरा बीबी, मुबैना तौर पर ये अहकामात भी हैं इस डायरी में कि गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने की बात हो रही है। और आप बेहतर जानते हैं कि ये किस वक्त की बात हो रही है, जब केसेस चल रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अदालत के बाहर और ये सारा मामला। तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए फिर ये सियासी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करना और बाकायदा एक हिकमत अमली के तौर पर सामने आना, फिर 9 तारीख भी याद रखें कल्बिनेट हुआ सारा मामला वहाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वही जो चीजें हमने उस दौरान देखी हैं कि जो पीटीआई करती रही और जो पीटीआई की हिकमत अमली रही, तो उसके नोट्स या उससे मुतालिक हिदायत इस डायरी में है। इसी तरह मसलन एक जगह पे न्यूट्रल का लफ्ज है, और फिर ये भी हमने देखा कि किस वक्त इस लफ्ज को इस्तेमाल करना शुरू किया गया, फिर उनसे मुतालिक कुछ हिदायत होंगी, फिर जजेस के मुतालिक हैं,
फिर जो सियासी हिकमत अमली उसमें उससे मुतालिक जो नोट्स हैं जगह जगह पे, तो हम आप अगर देखें तो उस डायरी के नोट्स को और इस दौरान पीटीआई की एक्टिविटीज को निकाल दे तो वो एक दूसरे से मैच करती है। जी, यानी ये जो वाक़यात हालात वाक़यात बने और ये सारी सूरत हाल बनी तो इस डायरी से वो सब कुछ मैच करता है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान भी कहते रहे हैं कि वो बुशरा बीबी से मशवरा करते हैं, बाकायदा जलसों में वो कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ मशवरे की बात सामने नहीं आ रही है। यहाँ तो बाकायदा एक डिक्टेशन है, यानी वो हिदायतनामा है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इनको कहा जाए हुकूमत करने के लिए कि कैसे रूल करना है, तो ये सब कुछ उसको फॉलो कर रहे थे वो। नहीं, ये तो इससे पहले हम जैसे तालिब इल्म उनकी हुकूमत में भी लिख चुके हैं। मसलन आप रूटीन के जो सियासी और हुकूमती मामलात हैं वो आपने अरसलान खालिद के साथ देखा होगा कि वो उससे मुतालिक क्या हिदायत देती हैं और वो कहती हैं कि जी इसको मजहबी टच भी देना है और इसको जो है आपने इसके साथ ये करना है वो करना है। तो हुकूमती मामलात तो छोड़े, वो सिक्योरिटी के मामलात पे और बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स के मामलात में भी वो न सिर्फ इन्वॉल्व नहीं बल्कि उनकी चलती थी। मसलन ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो DGISI की तकर्री का मामला था उसमें जो तनाज़ा आया और जिस तरीके से उसको लटकाया गया तो उसकी बुनियादी वजह भी बुशरा बीबी साहिबा थी, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने उनको ये बताया था कि ये नाम आपके लिए ठीक नहीं है और एक और उनका पसंदीदा नाम था वो उसको प्रपोज कर रही थी। फिर इस तरह उनको ये बताया गया था कि इस अशरे में ये नोटिफिकेशन नहीं करना है और इसलिए आपने देखा कि उस भरपूर दबाव के बावजूद और उनके पार्टी के लोगों के अहम वजीरों की मिन्नत तरलों के बावजूद वो उस वक्त तक उस समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे थे जिस तक कि बुशरा बीबी का वो मुकर्रर करदा टाइम गुजर नहीं किया था। तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में भी इसी तरह आप कुछ चीजें मुनासिब नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के गवर्नेंस के मामलात सलीम साफी साहब, सारी दुनिया एक तरफ, उस्मान बुज़दार एक तरफ, वो भी एक मिसाल है। नहीं, उस्मान बुज़दार उसकी एक मिसाल है। मैंने आपको पहले बता दिया कि देखिए ओन चौधरी साहब जब से हम इमरान खान को देखते थे तो ओन चौधरी साहब उनके आगे पीछे सब कुछ वही थे। उनके पीएम बतौर पीएम जब वो हलफ बनवाए गए तो उसके कार्ड ओन चौधरी साहब ने तकसीम किए और उन दिनों अगर आपको याद हो तो नईमुल हक मरहूम के भाई की चूंकि डेथ हुई थी तो इसलिए वो मौजूद नहीं थे, तो वो सब ओन चौधरी तकसीम कर रहे थे। लेकिन रात को जब वो बुशरा बीबी उनसे नाराज हो गई थी तो मिलिट्री सेक्रेटरी को पहला ऑर्डर ये मिला कि ओन चौधरी इसके यहाँ के नजर नहीं आना चाहिए, तो उनके पीएम के हलफ बर्दारी की तकरीब में ओन चौधरी शरीक नहीं थे। इसी तरह जहांगीर तरीन को आप देख लें कि जहांगीर तरीन अगर पीटीआई में इमरान खान के बाद दूसरे अहम तरीन बंदे थे और पार्टी में जितने लोग थे उसमें से आधे से ज्यादा उनके लाए हुए थे, लेकिन जब वो जहांगीर तरीन से नाराज हुई तो जहांगीर तरीन फिर उसके बाद पीटीआई के करीब उनको आने नहीं दिया और उल्टा उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। तो ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं बल्कि खारजा मामलात में भी उनके बड़े करीबी वो थे। अच्छा, वो जो पुलिस अफसर जिनसे मामला शुरू हुआ था और पाकपतन में उस पुलिस अफसर पे उनका गुस्सा आखिरी वक्त तक खत्म नहीं हुआ और साल बाद जब उनको एक मामूली सी पोस्टिंग दे दी गई तो खावर मानिका साहब बशीर मेमन साहब के पास आए और उनसे कहा कि आपने हमारे मुखालिफ को क्यों दोबारा लगा दिया है, और उसके बाद उनको दोबारा OSD बनाया गया। तो ये तो बुशरा बीबी नहीं बल्कि उस दौरान तो खावर मानिका साहब और उनके बेटे इब्राहिम मानिक। तो ये सारे मामलात, आप बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने सलीम साफी साहब और इस डायरी से मुताल्लिक़ बात की। इस वक्त